हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। सो आई एम दिव्या और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट करें। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? हम लोग को देखना है कि सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। हम सबने सुना है कि हाँ रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, लेकिन वो होती क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कोई किसी भी चीज को लिखने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। हमें कहा किसी ने कि हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं और हम लोगों ने बस ये फॉर्मेट देख लिया और हम लोगों ने उसके ऊपर लिख दिया बना के, लेकिन उन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग है वो होती क्या है। आप लोगों में से काफी बच्चों को पता होगा, काफी को नहीं भी पता होगा, लेकिन आज हम लोग शुरू से अब पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताती हूँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट दैट कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूँ तो रिपोर्ट राइटिंग होती है किसी भी इवेंट की, ठीक है, मान लो कुछ भी हुआ उसके बारे में जब हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि मान लीजिए हमारे स्कूल में हुआ एनुअल फंक्शन। आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे एनुअल फंक्शन तो होता ही है, साल के लास्ट में एक बार, वही जनवरी फेब के मंथ में होता है एनुअल फंक्शन। तो सबसे पहले एनुअल फंक्शन हो गया हमारे स्कूल में। अब ये नहीं कह रहे कि हम एनुअल फंक्शन से पहले रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, नहीं, हम लोग जो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे वो हमारे फंक्शन के हम बाद लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो हमेशा पास्ट में लिखा जाता है, क्योंकि हम इसमें बीती हुई चीजें यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन है, ये मान लीजिए मेरे स्कूल में हो गया 25 फैब को। कोई XYZ पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल ने 25 फैब को क्या किया, एनुअल फंक्शन अपने स्कूल में कंडक्ट कराया। और जो ये स्कूल है ये आपका ओम नगर में है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इट कि हमारा जो स्कूल है ये ओम नगर में है और यहाँ पे 25 फैब को एक एनुअल फंक्शन हुआ। सबको पता है एनुअल फंक्शन हुआ, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मुझे कहा गया कि एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। ये एक इवेंट है और इस इवेंट के ऊपर मुझे क्या करनी है, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जो हुआ, जो जो मैंने देखा, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसा हुआ, क्या क्या फैसिलिटीज थी, क्या क्या कमी थी। कमी तो नहीं बताएंगे खैर हम, क्योंकि वो तो पास्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या था, हमने क्या देखा, कौन कौन आया, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट कौन रहे वहां पे, तो हम ये सारी चीजें देखते हुए बताते हैं। तो जैसे हमने देखा जो फर्स्ट थिंग आती है टाइटल। हम रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले टाइटल लिखेंगे कि जो मेरा टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ या मैं जिसके ऊपर लिखने वाली हूँ, उसको मैं क्या करूँ, पहले उस टॉपिक को मेन हम लिखेंगे। व्हाट इज द टाइटल? लाइक आई टोल्ड यू अबाउट एनुअल फंक्शन, तो माय टाइटल विल बी एनुअल फंक्शन, की जो मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद बायलाइन। बायलाइन का मतलब होता है जिसने वो रिपोर्ट राइटिंग लिखी है, यानी कि लिखने वाला जो पर्सन होता है उसे हम कहते हैं बायलाइन। मान लीजिए मैं एक रिपोर्ट राइटिंग लिख रही हूँ और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये गैदर भी मैंने ही करी है, तो मैं उसमें अपना नाम लिखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बायलाइन कह दिया, जो भी आपका नाम है, आशी.com, आशी, जैसे कुछ भी आपका नाम है आप उस नाम को वहां पे मेंशन कर सकते हो। बायलाइन हो गया। उसके बाद डेट एंड प्लेस, जो हमारा फंक्शन हुआ या फिर जो हमारा इवेंट हुआ है वो कितने तारीख को हुआ है और कौन सी जगह हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो डेट है, मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि मेरा जो डेट है वो 25 फैब को हुआ है और जगह क्या है, XYZ पब्लिक स्कूल और ओम नगर में है वो जगह। तो मैंने आपको इतना बताया था, तो इतनी चीजें तो हम जनरली हम लिख ही सकते हैं, बेसिक चीजें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम ये इजीली लिख देंगे। इतना तो करना बहुत आसान है, आई होप। अब आ जाइए इसके बाद इंट्रोडक्शन पे। अब आता है इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डे, कि क्या हुआ डे, व्हाट वाज द फंक्शन अबाउट, कि जो मेरा फंक्शन है क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ। फर्स्ट में हम इन तीन चीजों को मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन में आप बस ये तीन चीजें लिखोगे, क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तीन चीजें इतनी क्लियर है आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बता दिया क्या हुआ एनुअल फंक्शन, कब हुआ 25 से, कहाँ हुआ XYZ पब्लिक स्कूल ओम नगर में। इतना आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई डाउट इतने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम बॉडी की तरफ, यानी कंटेंट जो होता है हमारा, इसमें हम क्या लिखेंगे। इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि डेट और प्लेस लिखो। तो जो हमारी बॉडी होती है इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा, इसमें हम लिखते हैं कि वो फंक्शन जो था वो कैसा हुआ, वहां पे फैसिलिटीज कैसी थी। अब मान ली लाइक सपोज मैं किसी स्कूल गई, मैंने वहां पे देखा कि फंक्शन हो रहा है, तो मैं गई, तो ऐसा तो नहीं कि मैं वहां जाके कुछ नहीं देख रही है, मैं बस फंक्शन पे ध्यान दे रही हूँ, नहीं,
हम उस स्कूल की पूरी कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं, उस स्कूल को जज करते हैं एक तरीके से। जो एनुअल फंक्शन होता है हम कह सकते हैं हाँ वो उस स्कूल को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग वो सब देखेंगे कैसे क्या हुआ, कैसा हुआ, कि मतलब कैसे क्या क्या फैसिलिटीज थी, बच्चों ने क्या किया, हमें क्या क्या सर्व किया गया, खिलाया क्या, पिलाया क्या, कौन कौन आया, कौन कौन गया, ये सारी चीजें हम अपनी बॉडी में ऐड करेंगे। लेकिन इसमें हमको जोक नहीं लिखेंगे, यानी कि इसमें हम कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से नहीं लिखने वाले हैं। इसमें हमें जो लिखना है वो हमें लिखना होता है फैक्ट, यानी कि जो चीजें हमारी हुई हमने उसी चीज को लिखा है इसमें। लास्ट में आ जाइए कंक्लूजन। अब दो चार अच्छी बातें भी लिख देंगे अगर हमें अच्छा लगा, या अगर हमें लगा कि हाँ ठीक ठाक था, एवरेज एवरेज है, तो हम लोगों ने उसे एवरेज में बना दिया। कि हमने बता दिया कि उस स्कूल में हम गए, वहां पे हमें सही से हमें पानी तक नहीं पूछा। मान लो अब आप कहीं जाते हो, सबसे पहले आपको पानी चाहिए होता है, अगर आपसे पानी नहीं पूछा तो आप कहोगे क्या ही वहां पे फैसिलिटी है। तो हम ये देखेंगे कि उस स्कूल में अगर ओवरऑल जो हमें लगा कि बहुत अच्छा था, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत अच्छे थे, वहाँ पे पढ़ाई स्ट्रक्चर बहुत अच्छे, जो भी है वट हम वो सारी चीजें कंक्लूजन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट बताया, मैं आपको एक बार फटाफट से रिकैप करवा देती हूँ। टाइटल यानी कि जो मेरा मेन पॉइंट है वो किस बारे में है, देन बायलाइन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग को लिख कौन रहा है, उसके बाद डेट एंड प्लेस कब हुआ और कहाँ पे हुआ, इंट्रोडक्शन में आपने क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन तीनों का आपने आंसर दिया। उसके बाद कंक्लूजन में हमें वो कैसा लगा नहीं लगा ये आपने बताया, बॉडी में तो आपने पूरा बता दिया कि हाँ वहाँ पे ये था, तो वो सारी चीजें आपने लिख दी बॉडी में। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद मी।